आप सब लोगों का हेलो। याद करने वाले पार्ट्स में जैसे वो सब जगह पे जरूरत पड़ती है। एक ऐसा पार्ट है जहां पे मैं अगर देखता हूं कि अंडरस्टैंडिंग का जो यूज है, अगर हम उससे करें, बेसिकली बात जो समझें आप लोग पहले इंपॉर्टेंट ये है, तो आपको ज्यादा परेशानी उधर में ज्यादा मेहनत डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे एक सेक्शन जिसको आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि मैं हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं। इडियम फ्रेज की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो हम लोग कैसे अन रिफ्लेक्टिव, जो आदमी विचार ना करे और सीधा काम शुरू कर दे, हम हम लोग वैसे ही उस पर वर्कआउट करते हैं। मैं आपको बोलूं, इतने दिनों से आप एक ऐसी किताब खोज रहे हो जिसमें इडियम फ्रेज तुमको सारे मिल जाएं, वो जो कि मतलब एग्जामिनेशन में पूछेगा, जबकि इडियम फ्रेज का कोई सिलेबस नहीं है। कभी आपने सोचा, कुछ चीजें मैं अभी आपको याद दिला रहा हूं, कभी आपने सोचा कि अगर कोई नया इडियम फ्रेज पूछेगा जो कि बुक्स में नहीं है, तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए नया है या जितने भी लोग बैठ रहे हैं परीक्षा में सबके लिए नया है? पहली चीज। और अगर सबके लिए नया है, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई किताब तुमने अगल बगल में किसी के पास देखी हो जो तुम्हारे पास नहीं है या तुमको अवेलेबल नहीं है? तुमने नहीं खरीदा हो अलग बात है, लेकिन वो किसी एक आदमी के पास है, बाकी चीजों के पास नहीं है। ऐसा नहीं होता। बाई एंड लार्ज बुक्स वही हैं। मैं अगर बोलूं कि तुम्हें अपने आप को अगर कंसंट्रेट करना हो और वो तुम अपने प्रीवियस ईयर में अभी तक के पूछे गए इडियम्स फ्रेज को तुम अगर कंप्लीट कर लो, तो आई डोंट थिंक कि उसके बाद अगर उसने कुछ नया पूछा तो तुम्हारे अलावे बाकी लोग बना लेंगे, तुम ही नहीं बना पाओगे। क्योंकि नया अगर पूछेगा ना, तो उसके लिए कम से कम 1-1.5 लाख और इडियम फ्रेज याद कर लो। अभी मैं बोलूंगा तो आप लोग बोलोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 50,000 और नया, जो कि अभी तक प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा हो। इतने फालतू के काम को मत करो। सिंपली अभी पास्ट के कंसिडर करो और 80-90% इडियम्स वहीं से आते हैं। दूसरा, कि अगर नया इडियम आए तो 80% चांस ये है कि तुम अगर उसको नहीं भी देखे हो ना, तो यू कैन हैंडल इट अप। उसको कैसे हैंडल कर सकते हो, मैं अभी तुमको बता रहा हूं। तुमने कभी अपने आप से यह क्वेश्चन पूछा है कि इन दोनों में अंतर क्या है? किसी ने बताया? जरा सोचना तुम। किसी ने तुमको बोला कि इडियम फ्रेज में अंतर क्या है? सब लोग इडियम फ्रेज कर रहे हैं, क्या अंतर है? ध्यान से समझना। ये दोनों, मैं उसको समझा रहा हूं क्योंकि इससे तुम्हारे पास दो चीजें हैं। मैं अभी तुमको एक चीज बता रहा हूं कि इडियम फ्रेज को रटना बेवकूफी के अलावे और कुछ नहीं है। और इडियम फ्रेज वन शॉट की चीज है। तुम्हारे 90% इडियम फ्रेज एक शॉट में तुमको याद होंगे और उसको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुम एक सिटिंग अगर आधे घंटे 1 घंटे के लिए बैठते हो ना, तो 100+ चला जाएगा। मैं अभी तुमको करा रहा हूं, देखना कितना टाइम तुम दे रहे हो और कितना इडियम फ्रेज हो रहा है। लेकिन जब मैं टाइम शुरू करूंगा ना, तो मैं अपने को बता दूंगा कि मैंने कितना टाइम लिया है। जब मैं करूंगा उसमें कितने कर रहा हूं मैं। आपने कभी नहीं सोचा कि इडियम फ्रेज में अंतर क्या है? देखो, ये ग्रामर का वर्ड है, ये ग्रामर का वर्ड है फ्रेज। ये वोकैब का पार्ट नहीं है और ये वोकैबुलरी का पार्ट है। इसका कनेक्शन अर्थ से होता है, इसका कनेक्शन ग्रामर से है। पहली चीज तो उसका तो एक्चुअली इडियम्स होना चाहिए था, इडियम एंड फ्रेज नहीं होना चाहिए था। क्यों, मैं बता रहा हूं। इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि दे आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। सिंगल वर्ड ना इडियम हो सकता है ना फ्रेज हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि राम केम इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग,
इस सेंटेंस में ये इन द मॉर्निंग, चूंकि ये ग्रुप बना रहा है, राम सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, उसके बाद जो ये 3 वर्ड है ये एक ग्रुप है। केम को इन से मतलब नहीं है, इन द मॉर्निंग एक ग्रुप है, ये एक फ्रेज है। फ्रेज कहा जाता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब। वर्ड्स का एक ऐसा समूह जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब ना हो, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। फाइनाइट वर्ब का मतलब V1, V2, V5, ऑक्सिलरी वर्ब V3, ऑक्सिलरी वर्ब V4, उसको हम लोग फ्रेज बोलते हैं। लेकिन एक चीज है कि फ्रेज में आपके जो शब्द के अर्थ हैं वो वही रहेंगे जो कि तुम्हारे पास उस वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग है। द भी आर्टिकल भी है, इन है और मॉर्निंग है। मॉर्निंग का मतलब यहां सुबह ही है, वो चेंज नहीं होगा। सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट एनी फाइनाइट वर्ब रिटेनिंग इट्स ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द वर्ड, जिसमें वर्ड का ओरिजिनल मीनिंग रिटेन किए रहे, उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब, उसको हम लोग फ्रेज बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं लिखूं ही किक्ड द बकेट, अब अगर इसके वर्ड मीनिंग को के हिसाब से ट्रांसलेट करें तो मीनिंग आएगा उसने बाल्टी पे लात मारा, जबकि सेंटेंस में मीनिंग ये है ही डाइड, वो मर गया। किक द बकेट का मतलब होता है डाई। अब आपको अगर इसको याद करना, और यही चीज तुमसे पूछता है, तुमसे ये नहीं पूछता, इसकी जरूरत ग्रामर में पड़ती है। तुम्हारे को जो रटना होता है वो इडियम्स हैं, नॉट द फ्रेजेज, नॉट द फ्रेजेज। कभी कभी फ्रेज आता है जिसमें जो शब्द का मीनिंग है वही रहेगा। तो जब तुम इडियम फ्रेज को याद कर रहे हो तो याद रखना कि जो शब्द पढ़ रहे हो उसका अपना मीनिंग नहीं है, वो मीनिंग नहीं है जो तुम पढ़ रहे हो। किक का मतलब यहां लात मारना नहीं है, बकेट का मतलब बाल्टी नहीं है, पहली चीज। अब तुम्हारे को एक चीज समझना कि इडियम्स 2 तरह के तुमको मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इडियम्स बने कैसे। देखो, तुम इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये एक सीरीज में जाए या दो यूनिट में जाए, मेरे को नहीं पता है, लेकिन तुम इसको ध्यान से समझो, क्योंकि तुम इडियम फ्रेज को याद करने में जितना समय डालते हो उसका 10% समय ही तुमको ओरिजिनली लगना चाहिए था। इसीलिए ध्यान से मेरी बात को समझो, सुनो और उस पर वर्कआउट करके देखो। मेरे को लगता है कि तुमको अपने में आश्चर्यजनक इडियम फ्रेज का मतलब लिस्ट तुमको दिखेगा। अब ये बना कैसे। इडियम्स कभी कभी फ्रेज होता है, ये जब वर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जब रोज रोज नए वर्ड्स बनते हैं। हमारे यहां हिंदी में कैसे बना कहावत, चोर चोर मौसेरा भाई, क्यों बना? क्या इसको व्याकरण वाले लोगों ने बनाया, ग्रामर बनाने वाले लोगों ने, जिन्होंने संधि बनाया था, समास बनाया था, उन्होंने बनाया चोर चोर मौसेरे भाई? नहीं। इडियम फ्रेज का, इडियम्स का मतलब होता है कि ये कुछ ग्रुप में बुद्धिमान लोगों ने याद करना शुरू किया और या यूज करना उन्होंने शुरू किया, और ये सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगा एंड वोकैब में उसको अडॉप्ट कर लिया गया एज एन इडियम। लेकिन उसका कोई ना कोई तो अर्थ निकलता है। सो इडियम 2 तरह के होते हैं। जैसे एक हो गया किक द बकेट, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, जिसमें तुम्हारे इन वर्ड्स के मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं डाई को बोलूं तो तुम किसी भी तरीके से नहीं सोच सकते हो कि मरने का अंग्रेजी किक द बकेट हो सकता है। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं एप्पल ऑफ वंस आई, ये तुम बहुत पहले से पढ़े हुए हो इसलिए मैं बता रहा हूं, तो इसके अर्थ में
कुछ ना कुछ इसके मीनिंग का अर्थ है। आंख का, अब तुम्हारे हिंदी में तुमने सुना हुआ है, तुमने रटा हुआ है, लोगों ने बता दिया है, तारा। एप्पल का मतलब तारा नहीं होता। इडियम्स बोलते हैं जब उस शब्द का अपना अर्थ खत्म हो जाए और ये चारों पांचों वर्ड्स मिला के एक ऐसा मीनिंग दे जिसका 90% टाइम में, मैं तुमको बोलूं 90%, 95% टाइम में इसका इंडिकेशन तुमको मिल जाएगा इधर से। जो अर्थ तुम रटते हो ना, उसका इंडिकेशन यहां मिल जाएगा। बस 10 सेकेंड 15 सेकेंड रुक के जरा सोच लो। मैं उसका प्रैक्टिस करा रहा हूं, रुक के सोच लो उसको। वो जो शब्द दिए हुए हैं ना वर्डिंग इडियम्स के, उसको जरा एक बार सोच लो, तुमको अर्थ खुद ब खुद मिल जाएगा और वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 95% में रटने की जरूरत नहीं है। हां, इस तरह के 5% को टिक मार लो, क्योंकि इसमें कोई अर्थ नहीं है तो इसको रट लो। तुम्हें 5% ही रटना है, 95% में रटने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, तुम ध्यान दो। मैंने कुछ वर्ड दिया है, स्टील समवन्स थंडर। अब जरा ध्यान देना, थंडर का मतलब तूफान होता है, स्टील का मतलब चोरी कर लेना होता है। तो किसी से उसका तूफान चोरी कर लेना, मतलब उसमें तूफान है, लगा हुआ है और हमने उसको चुरा लिया। मतलब किसी के इनिशिएटिव, किसी के प्रभाव या उसके ओज को समाप्त कर देना, खत्म कर देना। कोई ऐसा काम कर देना कि उसका जो प्रभाव था वो खत्म हो जाए। अब इसको रटें क्यों हम? स्टील से नहीं समझ में आ रहा है? थंडर को तुम जरा सोच लो। इसको देखो, ए स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। राउंड होल है, जो छेद है वो गोला है, और उसमें हम जो पेग, पेग का ही एक मीनिंग है, पेग जो डाल रहे हैं वो चौड़ा स्क्वायर है। कैसे फिट होगा वो? मतलब किसी मौके के अनुसार एकदम अनफिट काम। या व्यक्ति भी, दिस पर्सन इज स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, एकदम अनफिट है सिचुएशन के लिए। तो कोई भी चीज जो अनफिट हो, वो तो मीनिंग ही दे रहा है ना। हाँ, ये वर्ड है रेड टेप, ये तुमको रटना पड़ेगा, वही किक द बकेट की तरह। अगर तुमको याद है तो याद है, रेड टेप होता है। अब इसकी हिंदी लोग लिख देते हैं लाल फीता शाही। काहे को भाई? वो जो ब्यूरोक्रेटिक, जो सरकारी जो कामकाज होता है ना, लंबा उबाऊ फाइल, यहां से वहां जा रहा है, वहां से यहां जा रहा है, ये पहले पास करेंगे फिर उनके पास जाएगा, जिसके चलते देर होती है प्रोसेस, उसको हम लोग रेड टेप बोलते हैं। अब ये रटने वाली चीज है। अब जरा इसको देखो तो, अच्छा, टू से मत परेशान होना। अगर कभी टू देता है ना, तो तुमको वर्ब का तो हर जगह पे फर्स्ट फॉर्म का ही मीनिंग मिलता है। जब सेंटेंस में यूज होगा तो इस इट को अकॉर्डिंग टू टेंस, एट, ईटेन, हैज ईटेन, विल हैव टू, वो कुछ भी लगाने का है। बस ये वर्ब है। ईट वंस ओन वर्ड्स, अपने ही शब्दों को खा जाना। मतलब अपने एक्सप्रेशंस जो हमको बोलने थे वो हमने दबा लिया, हम खा गए अपने वर्ड्स को। खाने के बाद क्या करते हो? पचा लेते हो ना, पेट में रख लेते हो। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, दो सिंग है, उसके बीच में जाके फंसे हुए हैं, मतलब दुविधा में हैं, इधर जाएं कि इधर जाएं। गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन, यहां पे ग्रेन जो अनाज होता है या फिर दाना होता है, उसके खिलाफ जा रहे हैं। मतलब अपना जो ओरिजिनल नेचर है ना, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। वर्किंग इन दिस कंपनी इज लाइक गोइंग अगेंस्ट माई ग्रेन। माई ग्रेन मेरे पर्सनालिटी के खिलाफ ऐसा है, इसे यहां काम करना। यहां ग्रेन को जरा सोच लो, तुमको याद नहीं करना है, तुम भूलोगे नहीं इसको। ये पर्सनालिटी के खिलाफ जाके काम करना। पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट, जादूगर को देखे होगे, हैट में से एक निकाल लिया। हमने कभी नहीं सोचा था कि उस टोपी को जो वो पहने होता है उसमें खरगोश बैठा हुआ होगा। मतलब अप्रत्याशित, अचानक, आश्चर्यजनक कोई काम करना। लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में, जरा सेंटेंस का मीनिंग देखो। यहां पे इसीलिए मैं बोला कि फ्रेज कम होता है, खाली ईडियम होता है। लेट मी गो, जाने दो मुझे। लेट द चिप्स, वो जो चिप्स होते हैं टुकड़े टुकड़े,
वो गिरे जहां उनको गिरना है। मतलब परिस्थिति में जो हो रहा है उसको होने दो, जो चीजें घटित हो रही हैं उसको होने दो, बिना चिंता किए हुए कि क्या परेशानी हो रही है। होल बैग ऑफ ट्रिक्स, पूरा का पूरा। अब ये देखो, इसको हम लोग फ्रेज बोल सकते हैं। इसमें बैग ऑफ ट्रिक्स भी है, और बैग का अब झोला के अलावा और भी मीनिंग होता है। मतलब सारे तिकड़म, पॉलिटिशियंस यूज द होल बैग ऑफ ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन। सारा तिकड़म, ये फ्रेज हो सकता है, लेकिन बाकी सब इडियम है। टर्न अ ब्लाइंड आई, अपना आंख, ब्लाइंड आई, घुमा लेना, मतलब किसी को नजरअंदाज कर देना, अनदेखा कर देना, किसी को या किसी परिस्थिति को। अब जरा सोचो कि अगर ये 10 है, इसमें से तुमको रटने की जरूरत कितनी पड़ेगी? जरा सोचिए तो, कितने रटने की जरूरत है? तुम जो चिल्लाते रहते हो ना कि इडियम फ्रेज हम कहां से रटें, और रटते हो लाइक अ वर्ड। मैं बार बार बोलता हूं कि अंडरस्टैंडिंग अगर तुम्हारी है तो वो कहीं नहीं कहीं जा रही है, वो हर जगह काम करेगी। और इडियम फ्रेज में तो अंडरस्टैंडिंग के अलावे कभी कभार कोई जरूरत पड़ेगा जो रटने का चीज है। देखिए, बैक टू द वॉल, बैक का मतलब यहां पीठ है, पीठ दीवाल तक पहुंच गया है। मतलब आदमी पीछे हटते हटते उस स्थिति में आ गया है जहां पे उसके सामने में कोई चारा नहीं है, मतलब एक बहुत बुरे कंडीशन में। अब वो पीछे हटने का उसके पास कोई चारा नहीं है। बैक टू द वॉल। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देखो तो ये फ्रेज बोल सकते हैं, लंबी कहानी को छोटा करना, मतलब बात को संक्षेप में बताना। वंस इन अ ब्लू मून, वंस कभी, मून जब ब्लू था, रेयरली कभी, वन से तुम टारगेट करो। सॉल्ट ऑफ द अर्थ, अब हो सकता है कि ये वाले में तुमको दिक्कत हो। सॉल्ट, इस पृथ्वी के जो नमक है, और नमक कितना जरूरी है तुम जानते हो। मतलब ऐसे लोग जो कि गुणवान हो, चरित्रवान हो, अच्छे लोगों की जो बातों को, अच्छे लोगों को सॉल्ट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, मतलब एक पंथ दो काज, वो तो हो ही रहा है ना। एक ही पत्थर से दो बर्ड को मार रहे हैं, मतलब हमने एक काम किया, दो असर, दो काम हुआ। पाउंड द पेवमेंट, अब हो सकता है इसको समझना। पेवमेंट मतलब होता है पगडंडी, जिसपे लोगों को चलना, पेडेस्ट्रियन जिस पे चलते हैं। पाउंड का मतलब होता है चलना, मतलब नौकरी खोजने, नॉर्मली नौकरी खोजने के लिए दर दर भटकना। हम पगडंडी पे, मतलब रोड के किनारे वाला जो पेवमेंट है, वहां भटक रहे हैं, कभी इस पेवमेंट पे कभी उस पेवमेंट पे, मतलब नौकरी खोजने के लिए भटकना। थोड़ा अटपटा लगेगा, टिक मार लेना अगर लगता है तो। स्टिक टू वंस गन्स, अपनी बात पे दम टिके रहना, अपने सिद्धांतों पे दम टिके रहना। स्टिक टू होता है ना चिपकना, अपने गन से हम चिपक के बैठे हुए हैं, मतलब गन को छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, होल 9 यार्ड। अब इसको जरा समझना। अमेरिकन फुटबॉल होता है ना, तो मतलब गेम में भी होता है ना 24, हमारा हमारा जो 22 यार्ड्स होता है। तो ये चूंकि अमेरिका में बना, वहां क्रिकेट उस समय में नहीं था, इंग्लैंड में बना, क्रिकेट उस समय में नहीं होगा। अमेरिकन अमेरिकन लग रहा है कि अमेरिकन में बना था। वहां कोई गेम होगा जिसमें 9 यार्ड्स का पट्टी होता होगा, हम पूरे पट्टी पे दौड़ेंगे, मतलब हम सारा काम, पॉसिबल काम कर रहे हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। हम पूरे अपना प्रयत्न लगा दिए, सारे संभव प्रयत्न कर लिए, सारी चीजों का इस्तेमाल कर लिए अपने काम करने के लिए। दिक्कत लगे, होल 9 यार्ड्स को दिमाग में रखना कि रटना पड़ सकता है। बाइट वंस लिप्स, अपने होठ को काटना। कब काटते हो? जब बोलने का मन करता है, बोल नहीं पाते हो। दैट इज अपनी भावनाओं को भीतर दबा के रखना, वही ईट वंस वर्ड्स। कैच अ टार्टर, अब ये टार्टर मतलब होता है एक भयंकर दुश्मन, किसी भयंकर दुश्मन से पाला पड़ जाए, ऐसे शत्रु से पाला पड़ जाए जो कि मतलब जो क्वालिटी में एकदम सेम हो। आई हैव अ बोन टू पिक, एक कोई मुद्दा है जिसको तुम्हारे से डिस्कस करना है। ये बोन कुत्ते वाले हिसाब से ही लगा हुआ है, ध्यान से देखना।
अगर 3-4 कुत्ता बैठा हुआ हो, तुम्हें मतलब आप मेरे को ही ले लो, अगर मुझे वहां से हड्डी उठानी हो तो लड़ाई तो करना पड़ेगा ना, बहुत लोग बैठे हुए हैं ना। तो आई हैव अ बोन टू पिक का मतलब आई हैव एन अ कंट्रोवर्शियल इशू टू डिस्कस विथ यू। आइवरी टावर, आइवरी होता है मतलब एक तो हाथी के दांत को बोलते हैं, आइवरी लकड़ी भी हो सकता है। हम टावर का मतलब घर है, हम कहीं ऐसे जगह बैठे हुए हैं संपन्नता वाले जगह पे, जहां पे आम लोगों के दुख से हमको मतलब नहीं है, लेकिन हाँ हम अपना विचार जरूर व्यक्त कर रहे हैं उनके बारे में। जैसे देर आर मेनी पीपल हु टॉक अबाउट द कॉमन मैन सिटिंग इन देयर आइवरी टावर्स, मतलब विलासिता में रह के आम जीवन के दुख को डिस्कस करना, जिसका कोई अनुभव उनको नहीं है। आइवरी टावर, ब्राउन स्टडी। अब देख लेना, ब्राउन का पढ़ाई यहां नहीं है, हम ध्यान, अब आइवरी टावर्स को दिमाग में रख लीजिएगा, हमारा ध्यान, हम किसी ऐसे विचार में गुम हैं। अब ये दोनों को रिवाइज करना पड़ेगा। ब्राउन स्टडी टिपिकल ईडियम जब होगा ना तो उसका कुछ भी नहीं मिलेगा वहां पे। हम अपने विचार में गुम हैं, कंटेम्पलेटिव मूड में है, सोच रहे हैं किसी बात पे। ही वॉज इन ब्राउन स्टडी, बहुत डीपली किसी बात पे विचार कर रहा था। नॉर्मली निगेटिव ही होता है। रेड हैंडेड, वही रंगे हाथों। मेक माई माउथ वाटर, मुंह में पानी आ रहा है, मतलब कोई स्वादिष्ट चीज का भाई, या फिर किसी जी ललचा रहा है। लुकिंग एट द शर्ट माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, अब खाने के लिए नहीं, मतलब जी ललचा रहा है, या द स्मेल मेड माई माउथ वाटर्ड। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग मतलब होता है कोड़ा मारना, हम मरे हुए घोड़े को कोड़ा मार रहे हैं दौड़ाने के लिए, मतलब बेमतलब का काम कर रहे हैं जिसका कोई फल नहीं निकलेगा। एट सी, समुद्र में जाओ अगर आप, और समुद्र में आप जाके बैठ जाओ नाव पे, चारों तरफ समुद्र, कहीं किनारा नहीं दिखाई दे रहा है। दैट इज कंफ्यूज्ड, पजल्ड, एकदम परेशान, कंफ्यूज्ड है, किधर जाएं, चारों तरफ तो एक ही तरह का लग रहा है। ब्रीथ डाउन हिज नेक, किसी के गर्दन के पास खड़ा होकर जोर जोर से सांस लेना, मतलब अगर मैं मीनिंग बोलूं, क्योंकि अर्थ तो यहीं से निकालना है, आपको रटना नहीं है। कोई भी आदमी, जब आप कोई काम कर रहे हो, आपके पीछे आपके छाती पे सवार, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, छाती पे क्यों सवार हो। माई बॉस ऑलवेज ब्रीथ डाउन माई नेक वेन एवर ही गिव्स मी अ वर्क, जब भी वो मेरे को कोई काम देता है, ही ब्रीथ्स डाउन माई नेक, एकदम छाती पे सवार रहता है। ऐसे याद करो ना, मतलब ऐसा सर पे सवार है कि उसके सांस का झोंका मेरे गर्दन पे लग रहा है, मतलब एकदम छाती पे सवार है, पीछे से एकदम कंधे पे सवार है। गेट द सैक फ्रॉम, यहां पे सैक, सैक मतलब होता है बोरा, और गेट द सैक फ्रॉम का मतलब डिसमिस का ऑर्डर मिल जाना। भाई अपना बोरिया बिस्तर बांधो, ये बोरिया बिस्तर से जोड़ लो इसको, बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से निकलो, कंपनी से डिसमिसल का ऑर्डर मिल गया। ही गॉट द सैक फ्रॉम द कंपनी। वाइप द नोज ऑफ, किसी का, अब ये वाला एक टिपिकल टाइप का इडियम है, किसी को धोखा देना। अब ये इसको कैसे करोगे, ये रिवीजन वाले में जाएगा। जैसे बोला ना ब्राउन स्टडी, आइवरी टावर्स, तो कुछ ही रिवीजन ना, मैंने 30 अगर 30 अभी तक देखे तो 30 में आप ध्यान रखो, 5 हुआ और एक 6 हुआ, 6 तुमको मिले हैं 30 में से, 24 तुम्हारे पास अपने हाथ की चीजें हैं। देख लेना, मैंने जो परसेंटेज बोला था 95, अगर न भी हो तो 90 तो आ ही जाएगा। गिव वन सेल्फ एयर्स, एयर मतलब हम अपने आप में हवा भर रहे हैं, मतलब अपने आप को फुला रहे हैं, अपने समृद्धि का दिखावा कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, अपने आप को भर लेना, हवा भर के बैलून की तरफ फुला लेना। एट स्टोन्स थ्रो, एट जगह वहां है जहां पे हम पत्थर फेंकेंगे, वहां पे मतलब बहुत नजदीक, इतने दूर पे है जहां पे हम पत्थर फेंके तो जाके वहां टकरा जाएगा, मतलब बहुत नजदीक। बोन ऑफ कंटेंशन, फिर से वो आ गया ना, बोन आएगा ना तो लड़ाई होगी, विवाद का विषय। बोन ऑफ कंटेंशन,
ये एक्चुअली फ्रेज है, बोन का मतलब वही, ठीक है, कंटेंशन का मतलब झगड़ा होता है, विवाद होता है। ईट हम्बल पाई, अब ये इडियम है, खाना, पाई मतलब केक होता है, हम्बल वाला, अपनी गलती मान लेना, क्षमा मांगना, मतलब अपने अपने किए का गलती मान के शर्मिंदा होकर क्षमा मांगना, इट हम्बल पाई, अटपटा लगे टिक मार लेना। एंड इन ए स्मोक, वो चीज समाप्त कैसे हुआ, धुआं में, कुछ कुछ नहीं बन पाया, सब खाली धुआं में खत्म हो गया, मतलब असफल हो जाना, निष्फल होना काम का। माई एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक, मतलब वो धुआं में उड़ गया। स्पिल द बीन्स, बीन होता है ना, मान लो कि अगर उसको हम तोड़ दिए, मतलब रहस्य को हमने उजागर कर दिया, हमने उसको बिखरा दिया, उजागर कर दिया रहस्य, बता देना। ड्राइव होम, अपनी बात को जोरदार तरीके से व्यक्त करना, नया चीज, मतलब अपनी बात को घर तक एकदम पहुंचाना, मतलब बहुत इंफेसाइज करना किसी बात पे जोरदार तरीके से। कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, आप अभी वो जो नाखून कभी कभी होता है ना, च्यू वंस नेल्स, कभी कभी मैच में चलते रहता है, बड़ा टेंशन होता है, तो हम अपना फिंगर क्रॉस रहे, पता नहीं क्या होगा, मतलब उत्सुकता से रिजल्ट की प्रतीक्षा करना, परिणाम क्या आएगा। अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, यहां पे कॉम्प्लीमेंट का मतलब तुम हैंडशेक समझना, हाथ को मिलाने का, और वो हाथ कैसे मिला रहे हो, राइट हैंड से नहीं, लेफ्ट हैंड से, मतलब किसी को बड़ाई भी कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे हैं, और वो भी लेफ्ट हैंड से, मतलब उसको बड़ाई करके हाथ मिला रहे हैं, और वो भी लेफ्ट हैंड से, मतलब हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम उसको उसका माखौल ही उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उसका। बैड ब्लड, अपना खून नहीं है, दुश्मनी वाली बात है, ब्लड बैड है, मतलब अपना नहीं है, दुश्मनी वाली बात। बीट अबाउट द बुश, सांप झाड़ी में है, और अबाउट का मतलब अराउंड भी है, यहां पे अराउंड भी लिखा जाता है, बीट अराउंड द बुश, हम लाठी झाड़ी के चारों अगल बगल पीट रहे हैं, मतलब बेमतलब का फिजूल का बात करना, टॉपिक से अलग हटके इरेलीवेंट टॉक करना। मेडन स्पीच, मेडन का मतलब क्रिकेट से जरा जोड़ लेना, मेडन का मतलब कोई बॉल नहीं, मतलब कोई भी रन नहीं बना, मेडन स्पीच का मतलब होता है पहला स्पीच, पहला मेडन। अब अगर जोड़ लोगे, मैं जोड़ा था, याद करने में मेरे को हेल्प मिला था, मेडन मतलब कोई रन नहीं, मतलब पहला हो गया ये। टू गेट कोल्ड फिट, हाथ पांव ठंडा होता है, कब ठंडा होता है, डर के मारे, जब नर्वसनेस हो जाता है बहुत ज्यादा, तो हाथ पांव ठंडा हो जाता है, तो वो गेट कोल्ड फिट। आई गॉट कोल्ड फीट व्हेन द रिजल्ट वाज अबाउट टू बी पब्लिश, जब रियल पब्लिश होने वाला था, आई गॉट कोल्ड फीट। बिसाइड द मार्क, मार्क मतलब जो बिंदु था उसके बिसाइड बगल में, मतलब टू द पॉइंट नहीं। ऑन टेंटर हुक्स, इसमें बड़ा अच्छा है, हुक ध्यान रखना, हुक पे लटका हुआ है, मतलब एकदम टेंशन में, तनाव में, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा वाली स्थिति में। कक्कू इन द नेस्ट, अब इसमें एक कहानी टाइप से बना सकते हो, कक्कू कोयल किसी और पक्षी के घोंसले में जाकर बैठ जाती है, छोटा बच्चा है, जो दूसरी पक्षी है वो उस कोयल के पक्षी को भी उसका देखभाल करती है, लेकिन जब बड़ी हो जाती है तो वो अपना कोयल अपना उड़ा के ले जाती है, मतलब इस नेस्ट में एक कक्कू आ गया है, नेस्ट किसी और पक्षी का है, मतलब अजनबी, उस परिस्थिति से एकदम उल्टा, अलग, डिफरेंट पर्सन, जिसको वो जो उस परिस्थिति का नहीं हो, उसको कक्कू इन द नेस्ट। हाउस ऑफ कार्ड्स, घर बना हुआ कैसे, ताश के पत्तों पे, मतलब बहुत कमजोर, वीक, जो कभी भी खत्म हो सकता है। अब स्टेटमेंट हो हाउस ऑफ कार्ड्स, प्लानिंग हो हाउस ऑफ कार्ड्स। स्मेल रैट, मतलब हमको चूहा सूंघा रहा है, यहां पे चूहा का मतलब कि कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा है, हम सूंघ पा रहे हैं कहीं चूहा मरा हुआ है, मतलब कुछ गड़बड़ महसूस हो रहा है, समथिंग रॉन्ग का आभास होना,
कुछ गड़बड़ का। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, कंधा नौजवान है, उस पे हेड ओल्ड है, मतलब अनुभवी है, मतलब एक नौजवान आदमी जो बहुत बुद्धिमानी से काम करे, बुद्धिमानी से विचार करे किसी बात पे, उसको ओल्ड हेड। और वाइल्ड गुज चेज, वाइल्ड मतलब जंगली, हंस को हम खदेड़ रहे हैं, पकड़ में नहीं आएगा, दैट इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, बेमतलब का काम करना, ऐसा काम करना जिसका कोई फायदा नहीं हो। खदेड़ रहे हैं जंगल में, किसी हंस को थोड़ी पकड़ाएगा हमसे। नेक्स्ट, हार्ड ऑफ हियरिंग, अब इसको तुम फ्रेज बोल सकते हो, सुनने में ऊंचा, बहरा टाइप का, कम सुनने वाला। डार्क हॉर्स, अब ये थोड़ा सा, ये हॉर्स रेस की बात हो रही है, उसमें एक डार्क हॉर्स है, मतलब पता है कि सारे व्हाइट हॉर्स हैं, अच्छे नस्ल के हैं, वो जीतेंगे। एक डार्क हॉर्स है, मतलब जिसको कोई नहीं मान रहा है कि वो जीतेगा, बट वही अल्टीमेटली विजयी होता है। बांग्लादेश इज प्रूविंग टू बी अ डार्क हॉर्स और अमेरिका इज प्रूविंग टू बी अ डार्क हॉर्स इन दिस कंपटीशन, वर्ल्ड T20। थ्रो कोल्ड वाटर, सब एकदम सब एकदम गर्म जोशी से था, सब माहौल एकदम ठीक था, अचानक हमने उसमें पानी फेर दिया, मतलब वो पानी फेरना होता है ना, सब उत्साह को ठंडा कर देना, उत्साह को एकदम खत्म कर देना। होल्ड समथिंग इन लिश, लिश मतलब होता है कंट्रोल, कुत्ते का पट्टा जो होता है ना, उसको लिश बोलते हैं। और किसी चीज को पट्टे में रखना, मतलब उसको कंट्रोल में रखना। काउच पोटैटो, अब ये काउच होता है सोफा, उस पे पड़ा हुआ आलू, आलू मतलब भारी भरकम। सो एक ऐसा आदमी जो कोई काम नहीं करना चाहे, दिन भर टीवी से कंप्यूटर से जुड़ा रहे और एकदम निष्क्रिय हो, दिन भर टीवी देखता रहे या कोई काम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने वाला, काउच पोटैटो। कैरी द बॉल, ये होता है अमेरिकन गेम में, आप अगर वहां का फुटबॉल देखो, हाथ में बॉल पकड़ के लोग दौड़ते रहते हैं, ये वो दूसरे तरफ पोस्ट पे जाने का। तो वन हु इज कैरिंग द बॉल इज हैंडलिंग द सिचुएशन, जो किसी सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, ही इज कैरिंग द बॉल। सो किसी परिस्थिति को हैंडल करना। हरकुलियन टास्क, एक ऐसा टास्क जो बहुत कठिन काम हो, कठिन हो। हरकुलस, हरकुलस जानते हो, बहुत मजबूत, वेस्टर्न वाले लीजेंड्स में बहुत मजबूत आदमी था, तो टास्क भी वैसे ही हरकुलस वाला है। ब्लो वंस ट्रम्पेट, ट्रम्पेट मतलब होता है अपना बाजा, अपना बाजा खुद बजाना, मतलब अपनी डींग हाँकना, अपना ही बाजा बजा रहे हैं। लाइक वाइल्ड फायर, वाइल्ड का मतलब यहां जंगल, जंगल की आग की तरह, मतलब जंगल में आग लगती है तो बहुत तेजी से फैलती है। लाइक वाइल्ड फायर, द न्यूज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, बहुत तेजी से फैला, एकदम आग की तरफ फैलना। मेक लाइट ऑफ, यहां पे लाइट का मतलब हल्का हो गया, किसी माहौल को हल्का बना देना, बहुत सीरियस था, डू नॉट मेक लाइट ऑफ दिस सीरियस मैटर, इस मैटर को लाइट मत करो, तो हल्का मत बनाओ, बहुत जरूरी का मैटर है। चिक बाय जॉल, जॉल जॉ को भी बोलते हैं, जबड़े को, और जबड़ा और गाल कितना नजदीक होता है, मतलब एक दूसरे का बड़ा घनिष्ठ। द टू फ्रेंड्स वर चिक बाय जॉल, मतलब एक दूसरे के घनिष्ठ थे। बियॉन्ड द पेल, मतलब उस सीमा से बाहर, पेल का मतलब इफेक्ट का होता है, उसका इफेक्ट कहां तक है, उससे वो बाहर की चीज। गेट इनटू हॉट वाटर, गर्म पानी में कूद गए, मतलब परेशानी में पड़ जाना, हॉट वाटर में। स्ट्रॉ इन द विंड, हवा तेज चल रही है, उसमें स्ट्रॉ उड़ रहा है, मतलब आने वाली परिस्थिति का, आ, हवा में अगर स्ट्रॉ उड़ रहा है, मतलब पीछे से तूफान आ रहा है, मतलब तेज हवा आ रही है, आने वाली परिस्थिति का सूचक। फेस द म्यूजिक, बुरे परिणाम को, अब यहां पे म्यूजिक को जरा सोच लेना,
तुम्हें म्यूजिक को फेस करना पड़ेगा, मतलब डांस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब परिणाम तो तुम्हें भुगतना होगा। करी फेवर, अब करी का मतलब तो सब्जी होता है, फेवर फेवर की सब्जी बनाना मतलब किसी की चापलूसी करना। विल एंड वो, अब ये वाले में वर्ड मीनिंग के पे हो गया, ये फ्रेज है सुख दुख, इन विल एंड वो दुख होता है, विल खुशी होता है, सुख में दुख में। अब इसमें बहुत बार इन भी लगाता है, इन विल एंड वो। ये फ्रेज है, करी फेवर इडियम है। मैं वही बोला, इडियम्स को तुम सोच सकते हो, फ्रेज को रटना पड़ता है। कॉल इन क्वेश्चन, किसी बात पे उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन करना, किसी बात पे ऑब्जेक्शन करना। मेक बोथ एंड्स मीट, अब ये टिपिकल टाइप का इडियम है, दोनों एंड को मिलाना, मतलब 2 जून, हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में 2 जून की रोटी कमाना, मतलब अपना गुजर बसर कर पाना, उसी को मेक बोथ एंड्स मीट। तो मेरे को लगता है कि अगर आपको याद नहीं होगा तो ये एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। कीप इन अबेंस, किसी चीज को मतलब इस्तेमाल होने से, मतलब इग्नोर करके रखना, होल्ड इन अबेंस, ताकि वो मतलब पॉपुलरिटी नहीं हो, हमने उसको इग्नोर किया हुआ। अबेंस मतलब होता है डिसयूज, जिसका इस्तेमाल नहीं हो। तो कीप इन अबेंस, वी हैव केप्ट a number of things in abeyance। आगे देखो, बी इन अ फिक्स, इन अ फिक्स मतलब हम एकदम ऐसे फिक्स्ड है ना कि हमको नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं हम। सो हम कंफ्यूज सिचुएशन में है। एट सी, एट सी, ब्रेक द आइस, आइस को तोड़ना मतलब पिघलना उसका, ताकि आपस में भाईचारा बातचीत, जो जो लोग अलग थलग बैठे हुए हैं, कभी कभी होता है ना 2 4 5 लोग अननोन आदमी एक जगह पे बैठे हुए हैं, एक आदमी ने बातचीत शुरू किया तो ही हैज ब्रोकन द आइस, उसने जो ठंड जमी हुई थी लोगों में, सब लोग अपने अपने जगह पे जमे हुए थे, ही ब्रोक द आइस, मतलब उसने बातचीत स्टार्ट किया। एज डाफ्ट एज ए ब्रश, अब ये होता है ना एज कूल एज अ ककम्बर, ठीक है, वैसा ही वाला, उतना एकदम कूल, वैसे ही एकदम बेवकूफ। डेफ्ट का मतलब बेवकूफ। इन अ नट सेल, नट का सेल, नट होता है ना कोई भी, जैसे मान लो कि तुम्हारा अखरोट हो गया, उसका जो ऊपर वाला होता है उसको सेल बोलते हैं। तो नट सेल मतलब संक्षेप में, स्ट्रेन एवरी नर्व, हर नर्व पे तनाव देना, मतलब हर प्रयास कर लेना, काम को करने का सारा प्रयास कर लेना, अपने तरफ से भरदम कोशिश कर लेना। इवनिंग ऑफ लाइफ, देखो बुढ़ापा। बटन हर लिप्स, बटन योर लिप मतलब अपने जबान पे ताला मारो, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ताला मारो और इंग्लिश में बोलते हैं बटन, लॉक योर लिप्स नहीं, बटन योर लिप्स। इन्वेंट कॉक एंड बुल स्टोरी, हम आविष्कार कर रहे हैं कौन सा, कॉक एंड बुल स्टोरी, मतलब मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, झूठी कहानी बनाना। कैपिटल पनिशमेंट, कैसा पनिशमेंट, एकदम बहुत बड़ा वाला, मतलब मृत्यु दंड इसको बोलते हैं। लिप्स एंड बाउंड्स, उछल उछल के सारी सीमाओं को तोड़ते हुए, मतलब बहुत तेजी से किसी चीज का ग्रोथ होना। ही इज डेवलपिंग लिप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट, फिश इन ट्रबल्ड वाटर, पानी एकदम उथल पुथल मचा हुआ है, उसमें हम मछली मार रहे हैं, मतलब अगर परिस्थिति डिस्टर्ब हो उसमें भी अपना फायदा खोज रहे हैं, डिस्टर्ब परिस्थिति में अपना फायदा खोजना। टर्न वंस बैक ऑन, हम अपना पीठ किसी के तरफ कर लें, मतलब टू इग्नोर। डू नॉट टर्न योर बैक ऑन योर पेरेंट्स, इग्नोर मत करो उनको, अनदेखा मत करो।
लायंस शेयर, भाई शेयर का शेयर कितना होगा? ज्यादा, बड़ा वाला शेयर, बड़ा वाला शेयर लायंस शेयर है। और लाइव वायर, यहां लाइव का मतलब ध्यान रखिएगा जिसमें नंगा बिजली दौड़ रहा हो, ऐसा वायर जिसमें बिजली दौड़ रहा हो, मतलब एकदम लाइवली आदमी, ऊर्जा से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ, लाइवली। मैन ऑफ लेटर्स, ये आदमी है जिसमें बहुत सारे अक्षर हैं, मतलब पढ़ा लिखा आदमी है। अंडर अ क्लाउड, दैट इज, यहां क्लाउड का मतलब संदेह के घेरे में जो बोलते हैं ना, क्लाउड का मतलब यहां सस्पिशन है, सस्पिशन, संदेह। बियर इन माइंड, ये मात दिमाग में इसको रखो, मतलब इस बात पे ध्यान दो, बियर इन माइंड। वेट बिहाइंड द ईयर्स, कान के पीछे पसीना बह रहा है, मतलब कोई ऐसी परिस्थिति जिसमें हमको इतना टेंशन है, जैसे ऑन द फर्स्ट डे आई वॉज वेट बिहाइंड द ईयर्स, मतलब टेंशन में होना, नर्वस होना, वो कान के पीछे, और कहीं पसीना नहीं बह रहा, कान के पीछे बह रहा है, मतलब हम नर्वस हैं, डरे हुए हैं। वॉश वंस हैंड्स ऑफ, किसी चीज से अपना हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, पल्ला झाड़ लेना, वैसे यहां पे हाथ वाथ धो लेना, भाई मेरे को इससे मतलब नहीं है, रंगे हाथों नहीं पकड़ाए हैं, हमने अपना हाथ वाथ धो लिया है, मतलब अपनी जिम्मेवारी छोड़ देना, उसमें उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। When the scams are out, politicians generally wash their hands off the and the officers get caught. Officers पकड़ाए जाते हैं, politicians wash their hand off this. Put one's foot down, अपना एकदम अंगद जी वाला पैर बैठा देना, एकदम विरोध में खड़ा हो जाना, नहीं नहीं होगा ऐसा, अपना पैर जमा के खड़े हो जाना, कोई नहीं जाएगा कहीं। फेदर इन वंस कैप, अपने टोपी में एक और पंख जोड़ना, मतलब टोपी का मतलब यहां उपलब्धि है, एक और उपलब्धि हासिल करना। अब यहां देखो, फेदर वंस ओन नेस्ट, अब यहां अपने नेस्ट में, अपने घोंसले में और पंख लगाना, मतलब अपने सुख सुविधा के लिए स्वार्थपूर्ण काम करना ताकि हमको खुशी हो, अपना स्वार्थपूर्ण काम करना जो अपनी जिंदगी के लिए। लेकिन यहां पे पॉजिटिव है, ये निगेटिव वर्ड हो गया, ये पॉजिटिव है, उपलब्धि जोड़ना। विराट कोहली फेदर एडेड अ फेदर इन हिज कैप बाय हिटिंग अ डबल सेंचुरी। डंकीज ईयर्स, कौन सा ईयर? गधा वाला, मतलब गधे की तरह नहीं होता है, लंबा समय, खत्म ही नहीं होगा। लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई भी पत्थर बिना हिलाए नहीं छोड़ना, मतलब हर संभव प्रयास करना। गो द होल 9 यार्ड, और अभी था ना यहां पे एक, और एक और वर्ड था, ना सारा प्रयास करना, अपना जितना संभव प्रयास प्रयास करना होता था। चलिए, कोई भी काम, कोई भी पत्थर बिना हिलाए नहीं छोड़ना, मतलब सारे संभव प्रयास करना। निप इन द बड, बड अभी कली है, खिल रहा है, उसको उसी समय में निप मतलब तोड़ लेना, मतलब किसी चीज, किसी समस्या या किसी चीज को शुरुआत में ही खत्म कर देना। वो यहां बड का मतलब शुरुआत, निप का मतलब एंड। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, किसी के चक्का में वो स्पोक होता है ना, लंबा वाला एक डंडा डाल देना, मतलब किसी के काम में टांग अड़ा देना ताकि उसका काम आगे बढ़े ही नहीं। पुट वंस फुट डाउन का मतलब किसी बात के विरोध में खड़ा हो जाना एकदम, लेकिन यहां पे किसी के काम में टांग अड़ा देना। क्लिप वंस विंग्स, किसी का पंख क्लिप, कुतर देना, मतलब किसी की स्वतंत्रता, किसी के अधिकार में कटौती कर देना। हेल्सियन डेज, कैसा दिन जब, अब इसको याद रखना पड़ेगा, अब ये थोड़ा सा, जब आपको कोई चिंता भविष्य की नहीं थी, फुल ऑफ पीस, इंजॉयमेंट, वो स्कूल वाला दिन, हेल्सियन डेज। प्ले फास्ट एंड लूज, तेजी से खेलना और बहुत लूज टाइप का खेलना, मतलब व्यवहार करना अनप्रिडिक्टेबल एंड गलत,
गलत व्यवहार करना, ईमानदारी पूर्ण नहीं करना, डिसऑनेस्ट बिहेवियर करना, दैट इज प्ले फास्ट एंड लूज। फेदर वंस ओन नेस्ट, वही वाला डबल हो गया, फेदर वंस नेस्ट, वही अपने, अच्छा फेदर, सॉरी, ये तो हम लोग किए ना कि अपने स्वार्थ के लिए चीजों को मतलब अपने स्वार्थ के लिए गलत काम करके चीजों को जुटाना। एंड पुल अप फास्ट वन, पुल अप फास्ट वन का मतलब किसी के साथ कोई कोई ट्रिक खेल देना, किसी उसको धोखा दे देना। एक मैं थोड़ा सा, मेरे को लगता है कि एक जगह पे ईट वंस वर्ड्स का मतलब अपने बात से मुकर जाना। मैंने शायद वो बोला था ना, अपनी भावनाओं को दबा लेना, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट। अपने बात से मुकर जाना, ठीक है। अब आप जरा सोचो, हमने जो बोला था उसमें हम बात से पलट गए। सो आई हैव इटन माई ओन वर्ड्स। सो अभी आप जरा सोचो कि आपने 100 इडियम्स की दिक की है, टाइम आधे घंटे 45 मिनट लगा है, एंड यू हैव डन। अब जरा अपने को चेक करो कि तुम्हारे को इसमें से कितने का मीनिंग तुमको याद है, पहली चीज। दूसरे, कि अगर तुमको रिवाइज करना है तो इसको कितनी बार रिवाइज करना होगा, आस्क योरसेल्फ। और मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में जरूर ये बात आएगी कि इनको एक बार और रिवाइज किया जाए, मैक्सिमम 2 बार और रिवाइज किया जाए, और वो नहीं कि 10-10 का, एक साथ में 10। मतलब आप अगर रिवाइज कर लो सारे को एक या 2 बार और, तो ये सारा 100 कवर हो जाएगा। और अगर तुम एक लॉट में 60 मिनट्स में अगर तुम 100 वर्ड को करते हो, उसको 1-2 दिन के बाद आधे घंटे में एक बार और रिवाइज करते हो, तो मुझे लगता है कि 15 दिन बहुत है इडियम फ्रेज को आपने कवर अप करने के लिए प्रीवियस के, वो टिक जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसको नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं कि इसका मीनिंग बिना कुछ सोचे रटेंगे। आपका जो भी प्रॉब्लम बढ़ रहा है ना, या जो प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहा है, वो बिकॉज ऑफ अनरिफ्लेक्टिव थिंकिंग के चलते हैं। आप बिना सोचे उस पर काम कर रहे हो। आई होप कि आपको ये इडियम फ्रेज का जो पार्ट है, अप्रोच जो है, वो दिखाई पड़ा होगा। और याद रखिएगा कि इसको इडियम क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, कहां पे फ्रेज है और कहां पे इडियम है, ये अगर मन में आने दोगे तो इसको याद करने का जो तरीका होगा वो और स्मूथ होता चला जाएगा, तुम्हारे सोचने को बल मिलेगा। मिलते हैं अगली बार किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।